फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैनिक क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल और आज का ये हमारा लगभग एपिसोड नंबर होगा, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर ये हमारा 15 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और आज आप इसको हम करेंगे। और देखिए, ये सीरीज हमने यूपी लेखपाल के लिए चला रखी है, यानी कि यूपी के तो सभी एग्जाम इससे कवर होंगे, लेकिन हमने यूपी लेखपाल के लिए इसको चला रखा है। जब तक हम यूपी लेखपाल का एग्जाम करेंगे तब तक उसको हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए देखिए, शुरुआत करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि इसमें सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू मिलेंगे और इसमें करंट के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, यानी कि यूपी करंट देखने को इसमें मिलेगा। चलिए बात करेंगे हम, जैसे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत के पहले बायोपॉलिक मार प्लांट की आधारशिला रखी गई है। यह आपको बताना है कि वो किस शहर में रखी गई है। जैसे कि आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कि लखनऊ में, या फिर प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कहां पर इसकी आधारशिला रखी गई है। आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लखीमपुर खीरी। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, लखीमपुर खीरी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, इसकी बात करेंगे अब, जैसे कि इसका शिलान्यास कब हुआ था। शिलान्यास की बात करेंगे, शिलान्यास की बात करने वाले हैं तो वो कब हुआ था। शिलान्यास हुआ था इसका 22 फरवरी 2025। 22 फरवरी 2025 को इसका शिलान्यास हुआ था सीएम योगी जी के द्वारा। इसका शिलान्यास किया गया था। बात कर लेते हैं इसके निर्माण की कि निर्माण किसके द्वारा किया गया था। निर्माण की बात करेंगे, इसका निर्माण किया था बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड द्वारा। बलरामपुर चीनी मिल चीनी मिल्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अब बात करेंगे कि इसमें धनराशि की बात कर लेते हैं कि धनराशि कितनी खर्च हुई थी। इसमें राशि लगभग हमारी 2850 करोड़ रुपए 2850 करोड़ रुपए लगभग इसमें धनराशि को खर्च किया गया था। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन के साथ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बायो सीएनजी प्लांट कहाँ लगाया गया। बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पर लगाया गया, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है कि वाराणसी में, मथुरा, या फिर आगरा, प्रयागराज, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये कहाँ लगाया गया था। देखिए, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर, प्रयागराज। प्रयागराज में कहाँ पर, नैनी में इसको लगाया गया था, प्रयागराज में। और देखिए, एक आता एथेनॉल प्लांट। क्या था, एथेनॉल प्लांट। ये कहां पर लगाया गया था, ये लगाया गया था कहां पर, ये लगाया गया था गोरखपुर। एथेनॉल प्लांट कहां लगाया गया था, गोरखपुर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था। हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था, आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है कि गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, रामपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, बताइएगा कहां पर इसका आयोजन किया गया था। देखिए, इसका स्थापित कहां पर किया गया था, ये स्थापित किया गया था गोरखपुर में। ऑप्शन इसमें ए, इसमें राइट आंसर जाएगा गोरखपुर। कहां पर स्थापित किया गया था, गोरखपुर में। चलिए अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक। आपको बताना है कि वो कौन सी नदी है जिसका नाम एक वन्यजीव
अभयारण्य के नाम पर रखा गया है और उसका अर्थ है एक चंद्रमा की चमक। जैसे कि आपको दिया गया कछुआ वन्यजीव अभयारण्य या फिर चंद्रमा वन, यह चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। क्या है ये? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है ये। इसको कर लेंगे आप चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। एक है महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य, एक है सुहेलादेव वन्यजीव अभयारण्य या फिर एक इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंसर आपको करना है। देखिए इसका जो अर्थ हो जाएगा, इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य के नाम पर इसको रखा गया था। और देखिए इसका अर्थ क्या है? चंद्रमा की चमक। चंद्रमा की चमक ये इसका अर्थ है। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन के साथ। देखिए इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की बात करेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए ये हमारे प्रदेश का पहला है, प्रदेश का पहला है ये। और ये है कहां पर? ये चंदौली में है। कहां पर है ये? चंदौली में। चलिए और इसका क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल है इसका 78 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि चंद्रप्रभा नदी ... की सहायक नदी है, अतः दोनों गंगा में मिल जाती हैं। आपको बताना है कि चंद्रप्रभा नदी और ... आपको दिया गया है कि किसकी सहायक नदी है, और ये दोनों ही नदी जाकर के गंगा में मिल जाती हैं। बताइएगा कौन सी किसकी सहायक नदी है? जैसे कि यह है सोन नदी की, यमुना, शारदा या फिर कर्मनासा या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे किसकी सहायक नदी है चंद्रप्रभा। देखिए चंद्रप्रभा किसकी सहायक नदी है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा कर्मनासा की। कर्मनासा की ये सहायक नदी है। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अरोरा बांध उत्तर प्रदेश की ... नदी पर ... जिले में बनाया गया है। आपको बताना है कि किस नदी पर है और किस जिले में है, ये आपको बताना है। जैसे कि दिया गया है शहजाद नदी जो पड़ती है हमारी, बहती है कहाँ पर? ललितपुर में। एक दिया गया है गरई नदी जो बहती है मिर्जापुर में। एक है बेतवा नदी जो बहती है ये भी मिर्जापुर में। और एक दिया गया इसमें बेतवा नदी जो ये हमारी बहती है झांसी में। एक इनमें ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर आपको क्या लगाएंगे? देखिए इसका हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा बी आंसर। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, गरई और मिर्जापुर जिले में। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? बताएंगे कि 1975 में, 1976 में, 1977, 78 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा। बताइएगा इसमें क्या इसमें राइट आंसर हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1976 में। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिकी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिकी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जैसे कि दिया गया कि प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, आगरा या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए इसका मुख्यालय हो जाएगा हमारा लखनऊ में। ऑप्शन इसमें बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। देखिए इसकी स्थापना की बात करेंगे 27 दिसंबर 2007। 27 दिसंबर 2007। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया इसमें कि छोटा इमामबाड़ा या फिर इसे हम बोलते हैं हुसैनाबाद इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। बताइएगा किसने इसका निर्माण करवाया था? छोटा इमामबाड़ा या फिर हुसैनाबाद इमामबाड़ा का निर्माण किसने कराया था, ये आपको बताना है। जैसे कि ऑप्शन दिया गया है कि मोहम्मद अली शाह ने या फिर मोहम्मद गोरी ने, या फिर अगला ऑप्शन इसमें दिया गया है इल्तुतमिश ने या फिर बाबर या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे किसने इनका निर्माण कराया था?
देखिए इसका निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण कराया था मोहम्मद मोहम्मद अली शाह ने। मोहम्मद अली शाह ने इसका निर्माण कराया था। ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ए। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे कब कराया था, ये हुआ था 1837 से 42 तक। 1837 से 42 तक इसका निर्माण कार्य चला था। देखिए इसमें क्या देखा, देखिए इसे पैलेस ऑफ लाइट्स, इसे पैलेस ऑफ लाइट भी कहा जाता है। किसे, छोटा इमामबाड़ा को क्या कहते हैं, पैलेस ऑफ लाइट। लिख लेते हैं इसको भी। इसे किसे, किसकी बात कर रहे हैं हम, छोटे इमामबाड़े की। इसे पैलेस ऑफ लाइट्स, पैलेस ऑफ लाइट्स कहा जाता है, कहा जाता है। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या इसमें दिया गया है कि नादान महल, जिसे हम बोलते हैं मुक्ति का मकबरा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। जैसे दिया गया कि आगरा या फिर प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे ये कहाँ पर स्थित है। देखिए ये हमारा कहाँ स्थित है, ये हमारा स्थित हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें, ऑप्शन इसमें डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ में ये स्थित है। चलिए बात करेंगे और देखिए एक बात कर लेते हैं हमारे मच्छी भवन, मैं आधा च और छी, मच्छी भवन, ये भी कहाँ स्थित है, ये भी हमारा लखनऊ में। बात करेंगे एक आता हमारा दौलत खाना, दौलत खाना, ये भी हमारा कहाँ स्थित है, ये भी हमारा लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 25-26 में उत्तर प्रदेश मनरेगा मजदूरी यानी कि सब महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण योजना में 237 रुपए से बढ़ाकर कितने कर दी गई है, ये आपको बताना है। यानी कि जो हमारी मनरेगा की मजदूरी थी पहले, यानी कि जो एक दिन की मजदूरी थी वो कितनी थी, 237 रुपए, और अब उसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई है ये आपको बताना है। जैसे कि दिया गया है कि 250 रुपए प्रतिदिन, या फिर 252 रुपए प्रतिदिन, 275 रुपए प्रतिदिन, या फिर 280 रुपए प्रतिदिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 252 रुपए प्रतिदिन बढ़ा करके कर दी गई है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किस का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है। आपको बताना है कि किसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है। यानी कि इसमें कुछ नाम दिए गए हैं जो उत्तर प्रदेश में नहीं थे, वो आपको बताना है। जैसे कि दिया गया कि किसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। जैसे कि दिया गया कि ललित उपाध्याय, या फिर शिवपाल सिंह, या फिर सतीश कुमार, या फिर शरद कमल, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शरद कमल। शरद कमल ये कहाँ से है, ये हमारे तमिलनाडु से। कहाँ से है ये, तमिलनाडु से। तमिलनाडु, ये कहाँ से है, तमिलनाडु से है। और देखिए बात करेंगे अब इनके खेल की कि ये किस किस खेल से संबंधित है। देखिए ललित उपाध्याय ये हमारे हॉकी, इनका संबंध किससे है, हॉकी से। और बात करेंगे शिवपाल सिंह की, इनका संबंध किससे है, ये है जैवलिन से। इनका संबंध किससे है, जैवलिन। बात करेंगे आप सतीश कुमार जी का, इनका संबंध किससे है, मुक्केबाजी। ये किससे है, मुक्केबाजी से। इनका संबंध किससे है, मुक्केबाजी से। मुक्केबाजी से इनका संबंध है। और बात करेंगे शरद कमल की, इनका संबंध किससे है, ये हमारे टेबल टेनिस।
टेबल टेनिस। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था। आपको बताना है कि पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है। जैसे कि ऑप्शन दिया गया है कि आगरा में, लखनऊ, बागपत, प्रयागराज या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। देखिए मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था हमारे ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी। कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज में। देखिए इन्होंने ही, मदन मोहन मालवीय जी ने, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की 1916 में इसकी स्थापना की थी। और देखिए इन्हीं को, मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न मिला था। भारत रत्न ये किस वर्ष मिला था इनको? ये मिला था 2015 में। 2015 में इनको भारत रत्न मिला था। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिले में पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। आपको बताना है कि पार्वती अर्गा जो हमारा पक्षी अभयारण्य है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। वो कब, कहाँ पर है, ये आपको बताना है। जैसे कि दिया गया है कि आगरा में, गोंडा, पीलीभीत या फिर हरदोई या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कहाँ पर है ये। देखिए पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर है? ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा गोंडा में ये स्थित है। ये किसने घोषित किया? पर्यावरण मंत्रालय ने। पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय ने इसको घोषित किया। देखिए इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे कि क्षेत्रफल कितना है इसका, लगभग ये है इसका 1084 इसका क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1084। चलिए और देखिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। और देखिए ये किसके लिए प्रसिद्ध है, इसकी भी बात कर लेते हैं। ये गिद्धों के लिए, ये गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है। ये गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गिद्ध के लिए। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें? हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है इसमें कि हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत को कहाँ लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत को कहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। देखिए जैसे कि दिया गया है इसमें आगरा में, मथुरा, वाराणसी या फिर लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। देखिए इसको लॉन्च किया गया है, हमारा ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर जाएगा हमारा सी, यानी कि इसको वाराणसी में इसको लॉन्च किया गया था। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा 16 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया था। आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था, यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। वो कहाँ पर किया है? जैसे कि आपके सामने ऑप्शन दिया गया है कि प्रयागराज में, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका जो उद्घाटन किया था वो कहाँ पर किया था। देखिए इसका उद्घाटन किया था लखनऊ में। ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमारा कि उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम कब आया था। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में आबकारी अधिनियम कब आया था। ऑप्शन दिया गया कि 1905 में, 1910, 15 या फिर 1920। ये ऑप्शन इसमें 1920 है। टाइपिंग मिस्टेक इसमें एरर हो जाती है। 1920। उन्नीस सौ बीस में या फिर 1915, 1910, 1905। बताएंगे ये कब किया गया था। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1910 ईस्वी में। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य की बात करेंगे कि किस उद्देश्य से इसको
इसको चलाया गया था। देखिए इसका उद्देश्य है अवैध मादक अवैध मादक द्रव्य का नियंत्रण करने के लिए, अवैध अवैध मादक द्रव्यों का नियंत्रण करने के लिए, यानी कि जो हमारे नशीले पदार्थ होते हैं, जैसे कि वह जो शराब हुई, उस चीज इस तरीके के, उन सभी को रोकने के लिए इसको चलाया गया था। देखिए इसको बात कर लेते हैं कब, किस वर्ष, ये 2018 में इसको चलाया गया था। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम कब लागू किया गया था। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम कब लागू किया गया था। 1900 दिया गया 73 में, या फिर 1975, 1980, 1985, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कब इसको लागू किया गया था। देखिए इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1973 में इसको लागू किया गया था। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था, ये आपको बताना है। 2015 में, 2019, या फिर 2017, या फिर 2014, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कब आया था। देखिए ये आया था हमारा, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2019, ऑप्शन नंबर इसमें डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्वेश्चन में छोटा छोटा अंतर है, आपको वही पकड़ना है बस। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कब लागू किया गया था। ऑप्शन 1975, 1950, 1960, या फिर 1970 में, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये कब लागू किया गया था, 1950, ऑप्शन नंबर इसमें बी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें, अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम कब लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास अधिनियम कब लागू किया गया था, ये आपको बताना है। कि ऑप्शन दिया गया कि 1960, 1965, 1970, 1975, या फिर इनमें से कोई नहीं। कब लागू किया गया था ये आपको बताना है। इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में, और आपको बताना है कि आपके इन 20 क्वेश्चन में से लगभग आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ये आपको बताना है। देखिए आप इसका आंसर जरूर दिया करें, लास्ट वाले क्वेश्चन का आप आंसर जरूर देंगे, क्योंकि इसको आप बताएंगे तो दूसरों को भी लाभ होगा। अगर आपका ऑप्शन मान लो कि आपने आंसर इसका गलत दिया है, दूसरा बंदा आपको सही बताएगा, आप उसको बताएंगे, कोई आपको बताएगा। इसी तरीके से देखिए कंपटीशन बहुत हार्ड होता जा रहा है। आप अच्छे से करिए, अपनी मेहनत करिएगा, और आप जरूर सफल होंगे, ये हमारा वादा रहा आपसे। आप बस केवल प्रैक्टिस सेट लगातार लगाइएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे लगाओ, जिसके भी लगाओ, आप लगा तो रहिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही लाभ होगा। और देखिए मैं भी आपसे यही कहता हूँ कि बस मेहनत करना, मैं भी मेहनत करता हूँ। देखिए बस ये है कि मैं आपको उस सबका निचोड़ आपको देता हूँ, उसमें से कुछ ऐसे छांटता हूँ और वो आपको देता हूँ। और मैं बस ज्यादा बड़ी लैंग्वेज नहीं देता, केवल आपको शॉर्ट फॉर्म में देता हूँ। बस आप उसी को करें, आप जरूर सफल होंगे। ईश्वर आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करेगा। चलिए, और देखिए अगर हमारा आपको प्रैक्टिस अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली वीडियो आपको जरूर मिले। और देखिए बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, और आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।